हरिओम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। पिछले श्लोक में कायर का अर्थ बता रही थी। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव कि कायर या कृपण के अलग अलग अर्थ बतलाए गए हैं शास्त्रों में। देश काल परिस्थिति और व्यक्ति के मुताबिक अर्थ को समझना चाहिए। जैसे पहला है जो बहुत लोभी प्रकृति का है, कंजूस है, उसे कृपण कहते हैं। दूसरा, जो मनुष्य इस जीवन के लक्ष्य को भूलकर विषय भोगों में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को तत्वों से जानना और प्राप्त कर लेना। इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो कोई भी इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण कहलाता है। और तीसरा अर्थ है जिसका स्वभाव दीन है वह कृपण कहलाता है। अर्जुन में जो कार्पण्य दोष दिखता है वह ना तो कंजूसी है और न ही भोगों में आसक्त, बल्कि वो तो अत्यंत दानी उदार, इंद्रियों को अपने वश में रख सकने में समर्थ हैं। यहाँ अर्जुन का कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है। अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन एक आदर्श क्षत्रिय है, इसीलिए शूरवीर भी है। उसके लिए तो कायरता दोष ही है। चाहे किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ हो, उसका क्षत्रिय स्वभाव, शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस, पराक्रम आदि सभी नष्ट हो गए हैं। इसीलिए उनका मुख सूखा जा रहा है, अंग कांप रहे हैं और मन भ्रमित विचलित सा हो गया है। अर्जुन अपने में इस क्षत्रिय स्वभाव के विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ। यहाँ अर्जुन धर्म के विषय में मोहित हो गए हैं। धर्म अधर्म या कर्तव्य कर्तव्य का सही निर्णय न ले पाने को धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। वे भयानक धर्म संकट में पड़ गए हैं। एक और क्षत्रिय धर्म कहता है युद्ध करो, और दूसरी ओर गुरुजनों स्वजनों को मारने से उत्पन्न पाप को देखते हुए संन्यास की ओर पलायन करना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वे भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न के उठने से पहले अर्जुन अपने आप को श्री कृष्ण का प्रिय सखा ही मानते थे। खाने पीने सोने जागने सभी जगह भगवान उनके साथ मित्र जैसा ही बर्ताव करते थे। लेकिन आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं उनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि बराबरी में तो सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा मिलती है, आज्ञा नहीं मिलता। मुझे आज गुरु की आवश्यकता है, जो आज्ञा देकर सही निर्णय सही मार्ग पर चला दे और मेरे मोह का नाश कर मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और अर्जुन अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई गुरु नहीं मिल सकता। लेकिन गुरु का उपदेश भी तभी फलित होता है जब शिष्य में पात्रता हो। अर्जुन में बेशक पात्रता तो थी, लेकिन अभी तक वे शिष्य नहीं बने थे। तो जब हम पात्र नहीं बनते, गुरु का उपदेश ठहरेगा कैसे? इसीलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ देखिए, पात्रता भी तभी होती है जब शिष्य गुरु को पूर्ण समर्पित होता है। अपने स्वयं का अहंकार छोड़कर
पूर्ण रूप से जो सद्गुरु की अनन्य शरण ग्रहण करता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। देखिए, एक शिष्य की स्थिति कैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। सबसे पहले शिष्य की स्थिति होती है जब वह प्रश्न करता रहता है गुरु से, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में शिष्य केवल प्रार्थना करता है गुरु से। तीसरी स्थिति में शिष्य हो जाता है। चौथी स्थिति में शिष्य शरणागत हो जाता है, प्रपन्न हो जाता है। प्रपन्नता शब्द का अर्थ है भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, ज्ञान वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रम आदि का नाश करने वाले परम प्रेमी, परम आत्मीय, परम गुरु माने और ऐसा विश्वास करके अपने को निर्बल, निर्बुद्धि, निराश्रय मानकर उन्हीं सद्गुरु के आश्रय, अवलंब, ज्ञान शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब ओर से सदा के लिए उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर देना ही भगवान के प्रपन्न होना है। इसे सुनकर आप सभी अपने अपने सिर स्वीकार भाव में हिला देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि केवल किताबी बातों को सुनकर आपके अंदर उस प्रकार की स्थिति आ पाएगी जो प्रपन्नता कहते हैं, जिसे प्रपन्नता कहते हैं। इसे और अधिक अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है कि हम शरणागति कहते हुए भी मैं आपके शरण हूँ, मैं आपके शरण हूँ कहते रहने से शरणागति नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा मोह आजीवन कभी नष्ट नहीं हो पाता। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर भी हमारा अहम बना रहता है और हमें मुक्ति नहीं मिलती। इसे अधिक सरल करके समझाने का प्रयास करूंगी। शरणागति यानी पूर्ण शरणागति, जो शास्त्रानुकूल कर्म। पहला है पूर्ण शरणागति। यहाँ भागवत धर्मों के कुछ नियम शास्त्र बतलाते हैं। पहला बतलाते हैं, भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म ईश्वर के लिए करे। भगवत अनुकूल कर्मों का संकल्प करे, यानी जो सद्गुरु कहते हैं उसे ही करना है। उसमें अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रह जाती। दूसरा, भगवत प्रतिकूल कर्मों का त्याग करें। जो शास्त्रानुकूल कर्म नहीं हैं वो ना करें। और तीसरा है, भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं, ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास रखें। हमारे जीवन में क्या होता है, प्रतिकूल से प्रतिकूल समय में जो रक्षा करता है वह एकमात्र ईश्वर है, ऐसा समझना, और कोई नहीं। अब किसी के माध्यम से भी आपकी रक्षा हुई हो तो वो भगवत स्वरूप ही है। भगवान का ही एक रूप आकर आपकी रक्षा करता है। भगवान आपकी मदद करना चाहेंगे तो क्या राम कृष्ण का रूप बनाकर आएंगे या आपके ही तरह किसी मनुष्य के रूप में आकर आपकी मदद करेंगे? या फिर कोई निर्णय या विचार भले आपका ही हो उस विकट परिस्थिति से बाहर आने का, तो वह विचार विवेक भी किसकी प्रेरणा से मिलता है? बुद्धि की प्रेरणा से। और बुद्धि को कौन प्रेरित करता है? छल कपट हो, अगर छल कपट हो तो माया प्रेरित करती है, और अगर सद्बुद्धि हो तो आत्मा ही प्रेरित करती है। लेकिन हम इसका श्रेय अपने ईश्वर को न देकर स्वयं को बुद्धिमान समझने लगते हैं। स्वयं में ही अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं। चौथा है, भगवान ईश्वर
ही मेरी रक्षा करेगा। पांचवा है दीनता का भाव। मैं असमर्थ हूँ। दीनता यानी तुच्छता का भाव। मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं ईश्वर के बिना। जब हमारे सांसों पर ही, हमारे खुद के सांसों पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम कैसे समर्थ हो सकते हैं। छठवां भाव है सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर का है, तन मन धन सब तुझे अर्पण। इस प्रकार शरणागति की प्रार्थना करके 8वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यक्षोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नं मृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन शोकाकुल हैं, दुख में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध का अधिक से अधिक फल ही होगा कि हम लोग युद्ध जीत जाएं और इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पालें, तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। भगवान से कह देते हैं, मैं न तो कायर हूँ, न अज्ञानी हूँ और न ही नपुंसक हूँ, मैं तो बस शोकग्रस्त हूँ, दुखी हूँ। इसीलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो मुझे इस दुख से, शोक से सदा के लिए मुक्ति दे। हम सभी जानते हैं इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, न दुख ही शाश्वत है और न सुखी। फिर भी जब भी दुख आता है हमें भी ठीक ऐसा ही महसूस होता है, अनुभूति होती है कि अब यह दुख कभी नहीं जाएगा। वही अर्जुन भी अनुभव कर रहे हैं। 9वां श्लोक देखेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय कौन है? संजय यानी साधक का दृष्टा भाव, साक्षी भाव, जो हमारे भीतर उठ रहे विचारों के हर गतिविधियों का अवलोकन करता रहता है। संजय अर्थात जिस साधक को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो अपने मन बुद्धि शरीर और अहंकार को जीत लिया है, मन इंद्रियों का मालिक हो गया है, उसे संजय कहते हैं। यही अर्जुन के अंदर उठ रहे भावनाओं का सही अवलोकन करते हुए अर्जुन की मनस्थितियों का वर्णन करता है। यह दृष्टा भाव अंतर्मुखी होने पर हमें हमारे अंदर भी अनुभव होता है। संजय कहते हैं, अर्जुन अभी पिछले श्लोक में शरणागति की, प्रपन्नता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिर नए नए साधक की तरह गलतियां करते हैं। जब एक बार शरणागति हो गई तब फिर कैसा अपना विचार, कैसा निर्णय। अब तो सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ देना था, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान के शरण होकर शिक्षा के लिए प्रार्थना करके फिर अपना विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। जब अर्जुन महाअनिश्चय की स्थितियों में हैं, फिर युद्ध नहीं करूँगा का कैसा निश्चय। इसीलिए भगवान 10वें श्लोक में अर्जुन की बातों पर हंसते हैं। देखिए 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। संजय कहते हैं, हंसते हुए से वचन बोले, यानी भगवान अर्जुन पर क्यों हंसे? अर्जुन की चतुराई पर,
भगवान को हंसी आ गई कि अगर अर्जुन को युद्ध नहीं करनी तो चले जाए। ये सारी इतनी सारी जो ज्ञान की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, हिंसा हो जाएगी, महाविनाश होगा, युद्ध करने से महापाप होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, आदि आदि बातें करके वह भगवान को अपने विचारों से सहमत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाग भी जाए युद्ध छोड़कर तो उसे इतिहास भगोड़ा न कहे, कलंक न लगे, उसे आगे चलकर कोई कायर न कहे। वो अधर्म भी करना चाहते हैं तो भगवान की सहमति में करना चाहते हैं, भगवान को अपने विचार से राजी करना चाहते हैं। अभी अर्जुन में पूर्ण शरणागति तो आई नहीं है। अभी श्री कृष्ण में गुरु भाव से समर्पण आया नहीं। आया होता तो कभी नहीं कहता युद्ध नहीं करूँगा। अभी महाअनिश्चित काल में जब निश्चय ही नहीं कर पा रहा था तब उसने निश्चय लिया है, तो उसका निश्चय कैसे सही हो सकता है? वो तो अभी सखा भाव ही देख रहे हैं श्री कृष्ण में। हमारी स्थिति भी यही होती है जब हम पूर्ण शरणागति नहीं लेते, नहीं करते ईश्वर से, सद्गुरु पर, तो हम भी उनसे तरह तरह से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। गलत कार्य भी करें तो पूछ पूछ कर उनकी सहमति मिल जाए तो कर लेंगे, तो पाप नहीं लगेगा, सोचते हैं। अर्जुन की इसी मानसिकता के कारण भगवान यहाँ पर हंस रहे हैं। अब आगे भगवान अर्जुन के नाम पर जो उपदेश देंगे वो पूरी मनुष्य जाति के लिए एक वरदान है। गीता के द्वारा भगवान अर्जुन के शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से पहले भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के ऊपर सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए आगे सांख्य निष्ठा का वर्णन करेंगे भगवान के वचनों में। हरिओम।